फिजिक्स में आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। यानी अगर ये मार्कर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा अंटिल मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती हूँ, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और जब ये मार्कर मोशन से रेस्ट में आएगा और ये स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तब क्या होगा, इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स होगा फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है जिसके वजह से ही ऑब्जेक्ट रुकता है, और इसी लॉ को, इसी प्रिंसिपल को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में वो वही चाहता है कि हम इसी पोजीशन में रहे, हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो। जैसे कि हम कोई मोशन, जैसे मान लो हम बस गाड़ी कहीं बैठे होते हैं और जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी होती है वो आगे की तरफ धकेलती है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, हमारी बॉडी आगे की तरफ आती है क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है। और जब सडनली ब्रेक लगता है, जब सडनली ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ होगी तो हमारी बॉडी रेस्ट पर रहना चाहेगी, और अगर बस गाड़ी स्टार्ट होगी, मोशन में आएगी, तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ होगी क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती है, उसमें कोई वो मोमेंट होना नहीं चाहती। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will continue in motion with the same speed and in same direction unless acted upon by external force। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता। इसी प्रिंसिपल को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया।